IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। स्वयंभू संत रामपाल के बेनकाब होने के बाद फिर से बवाली बाबाओं की चर्चा अब शुरू हो गई है। आज हम इस विशेष पेशकश में उन बवाली बाबाओं की कारगुजारियों से आपको वाकिफ करवाएंगे जिन पर संगीन इल्जाम लगे हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान जिनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा कि आखिर क्यों भक्त इन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। गुरु या गुरु घंटाल, जी हां, आज का मुद्दा में आज उन कथित बाबाओं की कारगुजारियों को हम बेनकाब करने जा रहे हैं जिन पर आस्थावानों ने आंख मूंद कर भरोसा किया। लेकिन इन बाबाओं पर जो आरोप लगे वो मानवता को शर्मसार करने वाले थे। कौन कौन हैं ये बवाली बाबा और क्या लगे हैं इन पर आरोप, देखिए पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। रामपाल, आसाराम, नित्यानंद स्वामी, स्वामी भीमानंद, गुरमीत राम रहीम। इन्हें कहा जा रहा है 5 पाखंडी। ये वो चेहरे हैं जो भगवा पहनते रहे, ज्ञान बांटते रहे और खुद को संत बताते रहे, स्वयंभू संत। लेकिन जब इनके चेहरों से मुखौटे हटे तो दुनिया हक्की बक्की रह गई। स्वयंभू संत रामपाल के बेनकाब होने के बाद इनके चर्चे स्वाभाविक हैं। सबसे पहले बात रामपाल की। सलाखों के पीछे नजर आने वाला ये शख्स खुद को कबीरपंथी बताता रहा, लेकिन कोर्ट में पेश न होने की जिद के बाद एक एक कर जब इसकी पोल पट्टी खुलने लगी तो दुनिया हैरान रह गई। लोगों को कम में गुजारा और संतोष करने की सीख देने वाले रामपाल का आश्रम आलीशान निकला। इसमें बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हाई फाई एयर कंडीशन मिले, स्विमिंग पूल और दूसरी ऐशो आराम की चीजों से लगभग रामपाल पर राष्ट्रद्रोह, कोर्ट की अवमानना, हत्या, बंधक बनाने तक के आरोप लगे। जबरदस्त मशक्कत के बाद जब इस बाबा के बरवाला आश्रम की तलाशी शुरू हुई तो पेट्रोल बम मिला, ड्रिल मशीन से लेकर लाठी, डंडे और हथियार तक बरामद हुए। आप सोच सकते हैं कि एक आश्रम में भला इन चीजों का क्या काम हो सकता है। रामपाल के आश्रम की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो लाठियों की बरामदगी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है लगातार। अभी तक 8 से 10 ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर बरामद कर चुकी है पुलिस। बीते साल एक और कथित बाबा का चेहरा बेनकाब हुआ। ये है आसाराम। 73 साल के इस शख्स पर बच्चियों के यौन शोषण से लेकर तंत्र मंत्र के लिए आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों की हत्या करने तक के आरोप लगे। इस स्वयंभू संत को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में जब आसाराम के बेटे की भी इन्हीं मामलों में लेकर तलाशी शुरू हुई तो वो कानून से भागा भागा फिरता रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह पाया। इस वक्त दोनों बाप बेटे जेल की चक्की पीस रहे हैं। इसी तरह एक और कथित बाबा है स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद की पोल तब खुली जब उसे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में एक कैमरे ने कैद कर लिया। पहले तो नित्यानंद ने आपत्तिजनक वीडियो को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई छुप नहीं पाई। 49 दिनों तक पेशी से बचने के बाद आखिरकार 21 अप्रैल 2010 को नित्यानंद को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जून 2010 को नित्यानंद को जमानत मिल गई। ऐसे ही एक और कथित बाबा भीमानंद की असलियत बेनकाब हुई दिल्ली में। भीमानंद पर पैसे ब्याज पर देने के धंधे से करोड़ों रुपए की जायदाद और काला खजाना बनाने का आरोप तो है ही, साथ ही उस पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप है। सांप का साथ होना भीमानंद की पहचान बन गया। भगवा चोला ओढ़कर दुनिया को अच्छा बनने का जब भीमानंद प्रवचन देता तो इसका नाम होता इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद महाराज चित्रकूट वाले। लेकिन रात ढलते ही भीमानंद अपने असली रूप में आ जाता था। रात को गिरवा वस्त्र उतर जाता और टाइट जीन, फैशनेबल टी शर्ट, मोबाइल फोन लेकर महंगी कार से निकल जाता जिस्म के धंधे का संचालन करने। आरोप है कि अपने आश्रम की आड़ में भीमानंद सेक्स रैकेट चलाता था। उसके नेटवर्क में करीब 600 हाई प्रोफाइल लड़कियां शामिल थी, जिनमें कॉलेज गर्ल, मॉडल, एयर होस्टेस, एग्जीक्यूटिव, हर तरह के पेशे से जुड़ी कॉल गर्ल थी। दिल्ली पुलिस ने भीमानंद पर संगठित अपराध के खिलाफ बने सख्त कानून मकोका के तहत मामला दर्ज किया।
उसकी गिरफ्तारी के करीब 6 महीने बाद पुलिस ने भीमानंद के खिलाफ अदालत में 1215 पन्नों की चार्जशीट दायर की। मामला अदालत में है, लेकिन सवाल ये भी है कि भीमानंद के हाई प्रोफाइल ग्राहकों तक कानून के लंबे हाथ क्यों नहीं पहुंचे। हरियाणा में एक और बाबा कोर्ट के निशाने पर आ गए हैं। सिरसा में अपना डेरा जमाए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की पंचकुला कोर्ट ने अपना शिकंजा कस दिया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर बलात्कार और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। उस पर कई साथियों के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं। राम रहीम का दावा है कि उसके 5 करोड़ 20 लाख अनुयायी हैं। इसी साल 15 नवंबर को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि राम रहीम के खिलाफ रेप और हत्या के मामलों की अलग अलग सुनवाई होगी। राम रहीम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को है। 2 हत्याओं के मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इससे पहले 14 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने रेप, हत्या और कोर्ट की अवमानना के मामले में बाबाओं की पेशी न करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अक्टूबर महीने में कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ रेप और हत्या के मामले से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे थे। माना जाता है कि रसूखदार और सफेद पोशों से मिली भगत की वजह से ही ऐसे बाबा अपना धंधा चमकाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब एक एक कर पाखंडियों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी मामले पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से स्वामी चक्रपाणी जी। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 और खास मेहमान, शंकराचार्य के प्रवक्ता अजय गौतम और धर्मगुरु महामंडलेश्वर मार्तनपुरी जी। अजय जी, सबसे पहले मेरा आप ही से सवाल है, क्योंकि आप समर्थन में हैं। मैं यहाँ पर यह जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों कोई एक आम आदमी खुद को संत बता देता है? क्यों कोई आप पर विश्वास करे? क्यों भक्त आंख मूंद कर जो आप कहें वो सब सत्य है? देखिए, पहली बात, मैं किसी भी अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान की जो लाखों साल से सनातन परंपरा है, उसके अंदर संत जो हैं वो इस समाज का चाल चरित्र और चेहरा रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाज के अंदर सरलता, सहजता, सुगमता को समाज में स्थापित किया है। यहाँ दधीची ऋषि का उदाहरण मिलता है, जहां लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया ताकि उनकी अस्थियों से वज्र बने और उस वज्र की सहायता से असुरों का नाश हो। हमारे यहाँ पर जो संत हैं वो हैं जो कंदराओं के अंदर बैठ के पूरे दिन में एक आलू खा के गुजारा करते हैं और मानव कल्याण और समाज कल्याण की बात करते हैं। लेकिन रावण ने भी, मैं एक मिनट अपनी बात, रावण ने भी मां सीता का हरण करने के लिए तो भगवा का सहारा लिया। ठीक है, रावण ने भी जब उस तरीके का कोई दुष्कर्म करना था तो उसने भी भगवा ओढ़ लिया। अगर इस समाज में लाखों लोगों में से 2 या 4 इस तरीके के लोग आ जाते हैं तो उनकी आड़ लेके पूरे हिंदू समाज को, पूरी संत परंपरा को, पूरी साधु परंपरा पर उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये लोग हैं, ये बहरूपिये थे, इन्होंने संत का भेष ओढ़ा। ये संत के वेश में थे, संत नहीं थे। और इनकी आड़ लेके पूरे संत समाज को बगदादी से तुलना करना कि उनके यहां से लाठी निकल रही है, उनके यहां से ये सब निकल रहा है, ये सब बातें नहीं है। आप भी हर धर्म के अंदर आपको मिलेंगे ऐसे, मदरसों में भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, मस्जिदों से भी इस तरीके के हथियार मिलते रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे धर्म पर उंगली उठानी चाहिए। मात्र कुछ लोग हैं जो एक मछली अगर पूरे तालाब को गंदा करती है, तो मैं इन किसी भी गलत आदमी के वो नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ पे शंकराचार्य परंपरा और लेकिन परंपरा अजय जी, लेकिन सारे गुरु तो ऐसे ही निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं ना। मार्तनपुरी जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, अगर मैं रामपाल की यहाँ पर बात कर लूँ तो 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर के खुद को अपने आप को वो क्या कहते हैं, अवतार यहाँ पर वो बताते हैं। अगर कबीर खुद आकर यहाँ आज देख लेना तो शायद वो खुद घबरा जाए, खुद शर्मा जाए, जिस तरह की चीजें वहां से निकल रही है, जिस तरह के वीडियोस वहां से निकल रहे हैं, जिस तरह की कारगुजारियां उनकी हैं। आदरणीय, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया कि सारे संत जी, आपने 5 या 6 संत दिखाए हैं और भारत में संतों की संख्या लाखों में है। तो सारे संत शब्द का प्रयोग, यह मैं निवेदन करूंगा, उचित नहीं है। जो कुछ दिख रहा है, मैं नहीं कह रही, खुद वो लगाते हैं अपने साथ, अपने नाम के आगे। मैं नहीं लगा रही हूँ। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ सामने दिख रहा है वह संपूर्ण मानवता पर कलंक है, भारत पर कलंक है, और इस कलंक को समाप्त करने के लिए हर तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन सारा संतत्व इससे कलंकित हो, ऐसा नहीं है। निश्चित ये कलंक के बाद इससे बड़ा कोई कलंक हो नहीं सकता। और हमें इस पूरे मामले पर हमारी सहानुभूति ज्यादा उन लोगों से होनी चाहिए
जो ठगे गए हैं, जिनके साथ भ्रम हुआ है, जिनके साथ छल हुआ है, जिनके साथ शोषण हुआ है, और पूरे संत समाज को, पूरे समाज को पहले खड़े होना चाहिए इसके विरुद्ध। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक दिन में ये सब नहीं हुआ है, यह भी उजागर होना चाहिए कि किस प्रश्रय के कारण, किस भ्रम के कारण, किस शासन के सहयोग के कारण ये स्थिति आई। बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, और शायद हो सकता है कि तभी एक कदम हम आगे इस ओर बढ़ा पाएंगे? एकदम से वही जैसे यहाँ पर महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, मार्तनपुरी जी, एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम से सुधार भी नहीं हो सकता है। किसी पर रेप के चार्ज है, किसी ने हत्या की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने चोरी की है, तमाम तरह की चीजें। देखिए हिमानी जी, अपराध अपराध होता है, और अपराध की कोई जाति और समुदाय नहीं होता, वो किसी व्यक्ति और समुदाय में निहित नहीं होता। और कोई भी धर्मगुरु किसी के भी अपराध को तो उसको संस्तुति नहीं दे सकता, उसको बढ़ावा नहीं दे सकता, ना समर्थन कर सकता है। अभी हमारी जो हमारी परंपरा रही है, निश्चित रूप से दधीची की परंपरा रही है, जो जिन्होंने हड्डियां दान करके मानवता की रक्षा की। और हम बताना चाहते हैं आपको कि कोई भी संत, चाहे अभी हमारे मार्तनपुरी जी हो, चाहे अजय जी है, जो इस बात को रख रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं, एक जब डॉक्टर अगर जो किडनी बेचते पकड़ा जाता है तो पूरे डॉक्टर को नहीं कर दिया जाता। एक अगर नेता घोटाले में पकड़ा जाता, सिद्ध भी हो जाता, फिर भी पूरे नेताओं पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन अगर जो 2-4-5 संत को होता है तो उसको दिखाकर जिस प्रकार से पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है, हमें लगता है ठीक नहीं है। और जहां तक हमारे यहाँ प्रायश्चित का विधान है, अगर जो गलत से भी काम कर दिया और किसी के नजरों में नहीं आया तो उसके लिए भी प्रायश्चित बनाया गया है। लेकिन यहाँ तो सामने आ गया, तो जब सामने आ गया तो निश्चित रूप से वो तो कड़ी से कड़ी सजा देने का हर व्यक्ति पैरवी कार्य करेगा कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वैसे भी किसी संत को क्या जरूरत है लग्जरी गाड़ियों की, एसी की, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के भोग विलास। आप संत खुद को कहते हैं, और अश्लील साहित्य आपके यहाँ से निकल रहे हैं, कॉन्डम आपके यहाँ से निकल रहे हैं, आप प्रेगनेंसी किट वहां से निकल रही है, और भी कई ऐसी चीजें। स्विमिंग पूल, क्या जरूरत है किसी संत को स्विमिंग पूल की? वहां पर खेलियां करते हैं, भोग विलास की सारी चीजें वहां पर आपके पास मौजूद है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ आज का मुद्दा में आज चर्चा कर रहे हैं गुरु या गुरु घंटाल, और हमने आपको कुछ उन कथित बाबाओं की कारगुजारियों को भी दिखाया, बेनकाब किया, जिन पर आस्थावानों ने आंख मूंद कर भरोसा किया हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान बने हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ है, साथ ही साथ महामंडलेश्वर मार्तनपुरी जी हमारे साथ है, अजय गौतम जी भी हमारे साथ है। मार्तनपुरी जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप, अगर कोई इंसान कानून का सम्मान नहीं करता है तो फिर वो किसी और का सम्मान कैसे कर सकता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें कोई तर्क हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने किया है, मैं तो इस सीमा तक कहने को तैयार हूं, किया जाना चाहिए कि इनको दंड देने के लिए सामान्य व्यक्ति से अधिक दंड दिया जाना चाहिए अपराध साबित होने पर, और इनके लिए अलग से कोड बनना चाहिए, और दंड की प्रक्रिया भी तेज होनी चाहिए। 10, 20, 50 साल इनका मामला नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात जो आदरणीय, अगर आप अनुमति दे तो मैं कहना चाहूंगा, हुआ क्या है कि आजादी के बाद, आजादी के पहले, आजादी के 20-25 साल तक इस देश की फिलॉसफी थी, दर्शन था, त्याग के साथ विकास। आज हो गया है ग्रहण के साथ विकास। क्या हम पा सकते हैं? और जीवन के सभी क्षेत्रों में जो व्यावसायिकता हावी हुई, जो व्यवसाय हावी हुआ है, जो व्यापार हावी हुआ है, धर्म भी उसका बहुत बड़ा एक केंद्र बना है। तो धर्म, व्यापार और राजनीति का यह एक जो कलुषित स्वरूप है, यह सामने आ रहा है। लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ मतलब आप खेल रहे हैं, आप बेच रहे हैं धर्म को इसकी आड़ में आके। अजय गौतम जी, आप बिल्कुल सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, जहां मार्तंड जी हमारे वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ पिछले 5-7 साल से हिंदू धर्म के साधु संतों को कलंकित और कलुषित करने का जो प्रचलन चल पड़ा है, जबकि अभी वो अंडर ट्रायल हैं, फिर भी ऐसा दिखाया जाता है कि गुरु घंटाल, यानी कि सारे जितने भी गुरु हैं वो सब इस श्रेणी में हैं, जितने बाबा हैं सब इस श्रेणी के अंदर है। लेकिन जब यही बात किसी और उस पर होती है तो जहां सेकुलरिज्म की बात आती है वहां कोई नहीं उठाता। मैं आपको कल का उदाहरण बताता हूं, कल का सिर्फ अभी कल का यह खबर है कि कल जब जामा मस्जिद में सेरेमनी हुई, उन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद शाही काजमी ने ओपनली बयान दिया कि वी रिस्पेक्ट द लॉज इन कंट्री, बट any law which interferes with our religion we will kick out that law। इसका मतलब क्या है?
सिर्फ जो जितने नियम हैं, जितने कोई कानून है, वो सिर्फ हिंदू साधु संतों के लिए। अगर किसी और धर्म की बात होती है तो वो पब्लिकली ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने हमारी धार्मिक उसमें दखल दिया तो हम उस कानून को लात मारते हैं। आप मुझे बताइए कि एक ही देश के अंदर ये दो तरीके के कानून क्यों हैं? अगर एक हिंदू संत कहीं पकड़ा जाता है या कोई भी उस पर आरोप लग जाते हैं तो पूरी आप संत बिरादरी को कटघरे के अंदर खड़ा कर देते हैं। जब केरल के अंदर किसी फादर के ऊपर आरोप लगता है या मुजफ्फरनगर में किसी मौलवी के ऊपर आरोप लगता है, तब कहीं कोई बात नहीं होती, कि कोई स्टोरी नहीं बनती। और इनको बनाने वाला कौन? यही बाबा है जो मीडिया में स्लॉट खरीदते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस करने के बाद जब इनकी हकीकत सामने में, आप उन साधु संतों की बात करिए ना कि जो आज भी हिमालय के अंदर गुफाओं के अंदर बैठे हुए हैं और इससे पूरा दिन एक आलू खा के गुजार देते हैं और कंदरों में रहते हैं। वो हमारा आदर्श वो है। हमारा आदर्श संत रविदास है, हमारा आदर्श संत कबीर है, हमारा आदर्श संत तुलसीदास बिल्कुल। और है। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं, मैं सिर्फ हिंदू बाबाओं की ही यहाँ पर, है। बिल्कुल मैं हिंदू बाबाओं की यहाँ पर सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ जिस तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ रसूखदारों के चलते, कुछ सफेद पोशों के चलते, क्योंकि उनकी शाय मिली है, यही कारण है कि ऐसे बाबा जो हैं वो अपना धंधा चमकाने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म में जब राजनीति प्रवेश कर गया, तब से कई बार क्या होता है कि धर्म गुरुओं को भी मोहरा बना करके और अपनी उल्लू सीधा करने का काम किया जाता है, और जिसका परिणाम पूरे धार्मिक समाज को, पूरे सनातन समाज को भुगतने को मिला है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों जैन सरस्वती जी महाराज गिरफ्तार हुए थे। यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको ऐसा प्रस्तुति किया था कि दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो बाइज्जत बरी हो गए, मैं आपको अभी गया था, चेन्नई जाने का अवसर मिला, वहां पे इतना काम वो कर रहे हैं, गांव-गांव में ऐसे ऐसे जगहों पे जहां सरकार नहीं पहुंच सकती, शिक्षा, चिकित्सा, और इस तरह से लाखों संत है। ये तो 5 लोगों की आप दिखा रही हैं, ठीक है, लेकिन 5 लाख और कितने लाखों संत हैं जो अपने को मिटा करके, कोई नाम नहीं, कोई यश नहीं, और भंडारे के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र को बिना भेदभाव का जो है सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है छक्के छूट जाते हैं, सरकार के छक्के छूट जाते हैं, पुलिस के छक्के छूट जाते हैं, सरकार के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। पैरेलल सरकार वो एक चला रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं हिमानी जी कि चाहे मार्तंडपुरी जी हो या अजय या कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता कि जो है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मासूम बच्चे और महिलाओं को मोहरा अपने को बचाने में किया, जबकि दधीची का उदाहरण हमने पहले ही दिया कि दधीची ने तो अपनी को बलिदान करके मानवता की सेवा की। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि अपनी जान चली जाए लेकिन समाज की रक्षा हो। तो ये तो धब्बा था और ये धब्बा है। शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। आज के लिए, आज का मुद्दा में मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।